हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच वेपोराइजेशन फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलोजूल पर मोल. ओके, द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इन किलोजूल पर मोल इज. तो अपने को जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है फॉर वाटर वो है 40.66. ओके, और अपने पूछा क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ओके ऑफ वाटर एट कितने डिग्री सेल्सियस पे पूछा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो अभी देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. प्लस 37.56 है, माइनस 43.76 है, 43.76 और 40.66. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, की कॉन्सेप्ट. और की कॉन्सेप्ट क्या होगा, रिलेशन between enthalpy of vaporization, enthalpy and internal energy of vaporization, internal energy of vaporization. ओके, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन है और जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है. ओके, तो जो गिवन चीजें हैं वो लिख लेते हैं सबसे पहले. तो अपने को डेल्टा एच नोट गिवन है किसका, वेपोराइजेशन का फॉर वाटर, वो कितना गिवन है 40.66 किलोजूल पर मोल. ओके, और दूसरा क्या गिवन है, वो गिवन है टेम्परेचर कितना गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस. और अगर केल्विन में देखें तो केल्विन में कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 273. ओके, 273 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा केल्विन में, तो ये कितना आ गया 373 केल्विन. ओके, अब देखते हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन होती है, ये रिलेशन क्या होती है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में, वो होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी. ये होती है रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड जो इंटरनल एनर्जी चेंज. ओके, तो यहाँ अगर देखें तो रिएक्शन क्या होती है, वेपोराइजेशन होता है तब H2O जो लिक्विड है अपना जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, वेपर में H2O गैस में. तो ये होती है रिएक्शन फॉर वेपोराइजेशन. और यहाँ पर अगर डेल्टा एन जी देखें तो वो कितना है, वो हो जाएगा 1, क्योंकि गैस का 1 मोल है, इधर लिक्विड का है, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे. तो गैस का कितना मोल है 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ से जो वैल्यूज गिवन है वो लिखें तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एच कितना गिवन है 40.66 किलोजूल पर मोल. ओके, इज इक्वल टू डेल्टा यू अपने को फाइंड आउट करना है, प्लस डेल्टा एन जी कितना हो गया 1 इंटू जो आर है कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा 8.314. पर ये जूल में होता था, तो अगर किलो जूल में अपने को निकालनी है किलो जूल पर मोल में, तो इसको 10⁻³ कर देंगे. ओके, तो ये किलो जूल पर मोल में आ जाएगी वैल्यू. ओके, और इंटू टेम्परेचर कितना है 373. ओके, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो गया अपने पास 40.66 माइनस 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 373. ओके, तो यहाँ से ये डेल्टा यू की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है अपने पास 37.56 किलोजूल पर मोल. ओके, 37.56 किलोजूल पर मोल. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.